राधे राधे तो जोर से बोलो। भगवान का नाम लेने तक में भी डर लगता है। क्यों? जब भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप ही अंदर एनर्जी आ जाती है, किंतु आपको देख करके ऐसे नहीं लगता। जो भगवान बिहारी लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ पंडित जी फूट फूट करके रोने लगे। धनार्थ धर्म मार्गे शुद्ध चांता तुरो रेशम। बहुत ही दुखी हो गए। जल पिया, एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के रोने लगे। उसी मार्ग से एक पंडित, एक संत जी जा रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण आत्मदेव जी को रोता हुआ देखा। उनके चेहरे पर इतना तेज झलक रहा था। उन संत जी ने मन में विचार किया, ये ब्राह्मण, इसके चेहरे पर इतना तेज झलक रहा है, बड़ा ही कर्मकांडी होगा। पास गए, उनकी समस्या पूछी। बताइए आप क्यों रो रहे हैं? कथ्यम रोदसी विप्रतम काते चिंतावली असि वदत्रम स्वस्त्र महास्वस्य। बताऊं मैं आपको, मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में तो जैसे संतान की प्राप्ति लिखी ही नहीं है। उन्होंने पूछा, बताइए तो सही आखिर हुआ क्या है, हम भी सुने। आत्मदेव जी ने कहा, मेरे घर में मैंने तुलसी का वृक्ष लगाया, स्वयं अपने हाथों से पानी देता था, किंतु वह भी सूख गया। और मेरे घर में एक गाय है, वह भी बांझ हो गई। अपने घर में जो भी फल ला करके रखता हूँ, उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं और कोई संतान नहीं है। संत जी ने समझाया कि इसमें रोने की क्या बात है, ये तो भगवान की मर्जी है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मान रहे, रोते जा रहे, कहने लगे कि मैं भी चाहता हूं कि मेरी संतान हो। आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत जी के लाखों बार समझाने के बावजूद वे अपनी जिद पर अड़े रहे। कह रहे, मुझे वरदान दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उन्होंने मन में विचार किया,
ये तो बड़ा हठी ब्राह्मण है, इसने कहा है तो ये कर भी सकता है। फिर संत जी ने आत्मदेव जी को एक फल दिया और कहा, यह फल आप अपनी पत्नी धुंधली देवी को खिला देना, उसके सुंदर एवं सुशील पुत्र होगा। आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हो गए और अपने घर में फल को लेकर के चले गए। यहाँ उन्होंने धुंधली देवी को वह फल दिया। धुंधली देवी पूछने लगी, स्वामी आप ये फल किस लिए लाए हैं? तो आत्मदेव जी ने कहा, हे देवी, ये फल खाने से आपको सुंदर एवं सुशील पुत्र प्राप्त होगा। धुंधली देवी ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं इस फल को खा लूंगी। आत्मदेव जी के जाने के पश्चात धुंधली देवी ने उस फल को खाया नहीं, लेकर के अपनी बहन के यहाँ चली गई। कहने लगी, बहन तू मेरी रक्षा कर। उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे एक फल दिया और कहा, यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे सुंदर एवं सुशील पुत्र प्राप्त होगा। तो उसकी बहन ने कहा, अच्छी बात है, खा लो, तुम्हारी तो कोई संतान भी नहीं है, इसमें क्या समस्या है? तो धुंधली देवी ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मुझे संतान हो। यदि मैं उसको जन्म दूंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, मुझे पीड़ा होगी, मैं ये सब नहीं झेल सकती। तो उसकी बहन ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती? बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, इसके जन्म के बाद तुम ये मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारे पति को कुछ धन दे दूंगी। तो उसकी बहन ने कहा, ठीक है। फिर क्या हुआ? धुंधली देवी पूछने लगी, दिया। यहाँ जब 9 माह पूर्ण हुए तो उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र लेकर के धुंधली देवी घर आ गई और आत्मदेव जी से कह दिया कि ये मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आइए हम अपने पुत्र का नामकरण करते हैं। मैं अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगा। यदि मेरे पुत्र का नाम मैं अपने से मिलता जुलता परमात्मा देव होगा। धुंधली देवी ने कहा, ऐसे कैसे? 9 माह मैंने अपने कुख में रखा और नाम आप अपना देंगे? मैं अपने से मिलता जुलता नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। यहाँ उस गाय को एक पुत्र प्राप्त हुआ। कैसे? शरीर
उनका नाम गोकर्ण रखा गया। बोलिए गोकर्ण महाराज की। दोनों धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। गोकर्ण पंडितों ज्ञान। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो गलत संगतों में पड़ गया, चोरी चपाटी करने लगा, घर के सारे बर्तन बाड़े बेचाने लगाते थे। यहाँ आत्मदेव जी उस पुत्र से, धुंधकारी से उनका वे बहुत दुखी हो गए। फिर वे वन की ओर गए। गोकर्ण जी ने देख लिया, अभी क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं प्राण त्यागने जा रहा। पूछा क्यों, क्या हो गया? आत्मदेव जी बात ही नहीं मानता। इससे बढ़िया तो मैं निसंतान रहता तो सही रहता। तब गोकर्ण जी ने कहा आप प्राण मत त्यागिए, इस समय तो आपको प्रभु का भजन करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करियाता। हाँ जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिया राम जय राम, सिया राम। उन्होंने कहा ठीक है। देखिए ये कलयुग है, कलयुग में क्या प्रधान है? कर्म, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करे रखा। इस कलयुग में कर्म प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यहाँ आत्मदेव जी का भजन करने लगे। कर ले भजन तुझे जाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा। कर ले भजन तुझे जाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा। कर ले भजन तुझे जाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा। मरघट में तेरा ठिकाना होगा। माया में फंस करके तूने प्रभु को बुलाया। माया में फंस करके तूने प्रभु को बुलाया। माया में फंस करके तूने प्रभु को बुलाया। प्रभु को बुलाया तूने, हरि को बुलाया। प्रभु को बुलाया तूने, हरि को बुलाया। तूने जग का निभाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा। मरघट में
चांदी जोड़ के जाएगा मन का पंछी पिंजरे को तोड़ के, उड़ जाएगा मन का पंछी पिंजरे को तोड़ के। चलना ना कोई पाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना हो। आना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा। मरघट में तेरा ठिकाना होगा। अगले भजन तुझे जाना होगा, मरघट में तेरा ठिकाना होगा। मरघट में तेरा ठिकाना होगा। अरे लाल की अभी भी आवाज आ रही है। कितनी बेली मुंजा धुंधकारी उसने देखा और विश्राम करने लगा। तुम पांचों वेश्याओं ने मिलकर के उसके सिर पे तकिया रख दिया और गला घोट करके मार दिया और धन लेकर के चली गई। जब पता चला तो उन्होंने वेद का पाठ कराया, वेदांत का पाठ कराया। रात्रि को जब घर लौट करके आए, विश्राम करने लगे तो उन्हें अलग अलग जानवरों की आवाज आने लगी। गाय, भैंस, सूगर। पूछा कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर से उन्हें गाय, भैंस, सूगर की आवाज आने लगी। फिर से पूछने लगे कौन है? किसी ने आवाज नहीं दी, क्योंकि प्रेत उसमें बोलने की शक्ति नहीं होती थी। जब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया और जल पड़कर के मारा तो धुंधकारी बोलने लगा। जब धुंधकारी ने कहा भाई, कहने लगा भाई मेरी यह हालत उन पांचों वेश्याओं ने की, मेरी रक्षा करो। तभी कि हे गोकर्ण जी, यदि आप अपने भाई धुंधकारी को मुक्ति प्रदान करवाना चाहते हैं तो आपको श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाना होगा, तभी धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त होगी। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। उसमें धुंधकारी भी आया, किंतु उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो वह जाकर के बांस के छिद्र में बैठ गया और कथा को श्रवण किया। जैसे ही एक दिन की कथा का विश्राम हुआ तो एक गांठ फट गई और उसमें तर-तर की आवाजें आने लगी। एक गांठ फट गई और उसमें तर-तर की आवाजें आई। ऐसे ही जब सातों दिन की कथा का विश्राम हुआ तो सारे गांठें फट गई और तर-तर की आवाजें आई। और
श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा सोता। श्रोता श्रेष्ठ कौन? पहला श्रोता। श्रोता उसे कहते हैं जो कथा में आकर के एक चित्त होकर के एक आसन पर बैठ करके कथा को श्रवण करता, उसे हम कहते हैं श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता, आएंगे और बैठ जाएंगे। कम से कम मेरे सबसे प्रिय कथा में आएंगे, बांसबल्ली या किनारे में दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाएंगे और सो जाते हैं। हाँ, 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, जैसा किशोर जी ने अभी बंधा कर तो दे, जरा सांवरे से दिल को लगा कर तो दे। और क्या होगा? ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तो दे। उठाएंगे जरा हाथ, बिरदाओं से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों तारे बंधा कर तो दे। जरा सामने से दिल को लगा कर तो दे, जरा सामने से दिल को लगा करके दे। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले। हाथ उठा करके तालियों की सेवा कीजिए सभी, चिरा रहे। पाया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया अन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर। पाया मीरा ने विष का मर पाने कर, पाया मीरा ने विष का मर पाने कर, पाया मीरा ने विष का मर पाने कर। जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला करके दे। जरा सामने को दिल से बुला कर तो दे, जरा सामने को दिल से बुला कर। उठाइए जरा हाथ बिल्कुल सीधे। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। निकल जाएगी क्या तब आओगे, देर नहीं देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तारों से तारे मिला कर तो चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए। जिससे उनके बीच में भी लड़ाई हो जाए। नारद जी कैलाश पर्वत पर गए,
प्रभु समाधि में लीन थे और माता पार्वती वे आश्रम में बैठी हुई थी। नारद जी गए तो फिर माता पार्वती ने भी देख लिया, अंदर बुलाया, बड़ा ही आदर संस्कार किया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोपनीयम प्रतनता, जो गुरु मंत्र होता है वे हमेशा गुप्त करके ही रखा जाता है, किसी को नहीं बताया जाता। किंतु मेरे स्वामी मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि वे गुरु मंत्र भी आकर के मुझे बता देते हैं। और आप कह रहे हैं कि इस संसार में प्रेम खत्म हो गया है। मेरे स्वामी तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा, देवी आप मुझे एक बात बताइए, यदि आपके स्वामी आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो उन्होंने आज तक कभी आपको यह बताया? खुदा गया। नारद जी समझ गए तो वहां से चले गए। महादेव वे जब आश्रम में आ रहे थे तो उन्होंने नारद जी को जाते हुए देख लिया, तो वे समझ गए कि जरूर कोई ना कोई बात है। क्योंकि जिस घर में शांति हो, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, यदि उस घर में नारद जी का पदार्पण हो जाए तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती, तो उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा शांति होती है। जब आश्रम में गए उन्होंने देखा पार्वती जी इतनी क्रोधित, पूछने लगी, देवी आप इतने क्रोधित क्यों हैं? बाहर से काले हैं सो है, किंतु आप तो अंदर से भी काले हैं। ये बात सुनकर के पूछने लगे, देवी क्या हुआ, आप ये क्या कह रही हैं? माता पार्वती ने कहा, स्वामी आप कपटी हैं, आपने मेरे साथ कपट किया है, छल किया है। अब महादेव शिवजी पूछने लगे, देवी मैंने आपके साथ क्या कपट किया, आप बताइए तो सही। पार्वती जी कहने लगी, आप तो कहते थे कि मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो ये क्या आप कि आपकी गले में जो 108 मुंडों की माला है वह आप क्यों पहनते हैं? अच्छा आप यही बताइए, आपके गले में जो ये सर्प है वह क्यों बैठा रहता है? और जो आप अपने शरीर पर भस्म लगाकर रहते हो
लगी, अब तो आपके पास समय है, अब तो आप बता सकते हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा यहाँ पर नहीं देवी, मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। वे माता पार्वती को हिमालय पर गुफा में ले गए और कहा, देवी अब आपको जो पूछना है आप पूछ सकती हैं, किंतु आप सोइएगा नहीं और हुंकारे लगाते रहिएगा। उन्होंने कहा ठीक है स्वामी। उन्होंने पूछा, स्वामी आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है वे आप क्यों पहनते हैं? उन्होंने कहा, आपके 108 अवतार हो चुके हैं, ये आप ही के मुंड हैं। उन्होंने पूछा, आपके गले में जो ये सर्प है वे क्यों बैठा रहता है? बताया, यह आपका मंगल सूत्र है, इसे मैं धारण करता हूं। पूछने लगी, आपके शरीर पर जो ये भस्म है आप इसे क्यों लगा करके रहते हैं? उन्होंने कहा, देवी आप तो ये बात जानती ही हैं कि आपके बिना मेरा श्रृंगार अधूरा और ये भस्म भी आप ही की है। यदि मैं इस भस्म को नहीं लगाऊंगा तो मेरा श्रृंगार ही पूर्ण नहीं होगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मत मारिए उसे, वे निर्दोष है। यहाँ वे उड़ता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां पर एक कुटिया थी, उस कुटिया में वेद व्यास जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था बिटिका देवी और उस कुटिया का नाम था सम्याप्रास। उनकी कोई संतान नहीं थी। ये तो सब प्रभु इच्छा है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। यदि वे चाहते हैं कि हमारे संतान तो अवश्य होगी, यदि नहीं चाहते तो नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? यहाँ बिटिका देवी को उबासी आ गई कि उसने कथा को व्यास पीठ के पीछे से श्रवण किया। देखिए भक्तों, कथा को कभी भी व्यास पीठ के पीछे से श्रवण नहीं करना चाहिए। मैं बाहर नहीं आऊंगा। यदि मैं बाहर आया तो भगवान विष्णु की माया मुझे खींच लेगी और मैं फिर उनके नाम की जो 2-4 मालाएं कर लेता हूं फिर वे भी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, किंतु पुत्र आप बाहर तो आ जाइए, आपको भगवान विष्णु की माया नहीं खींचेगी। ये मैं लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरतियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। जब महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कंपूर सदा वसंतम विद्यारण्ये भवं भवानी सदं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। प्रबोधनम निगुणम श्रीपतम प्रभुम मंत्रम ओम क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री वामदेवाय नमः स्वाहा। चलिए संकल्प लीजिए अपना, जो यजमान है वो 101 रुपए संकल्प लेंगे। बोलना है ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु, ओम श्री परमात्मे पुराणे श्री श्वेत बाराय कल्पे वैवस्ते मन्वंतरे अष्टामी श्री कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे
भारतवर्षे पुण्य क्षेत्र आर्यावृतांतर्ग सर्वधारे नाम शुभ संवत 2076 साके 1941 वीरवती जी गोत्र से नाम कश्यप गोत्र से द्वितीय यजमान श्री चंद्रपाल शाह धर्म पत्नी ज्ञानवती मम गोत्र कश्यप गोत्र तृतीय यजमान श्री अशोक नागर जी धर्म पत्नी शीला नागर चतुर्थ यजमान श्री महासिंह चौहान शाह धर्म पत्नी सुकुमाला चौहान पंचम यजमान श्री रोशन यादव जी धर्म पत्नी रानी यादव। ओम मम देवम नारायणम ईश्वर हितार्थ श्रीमद् भागवत अनुष्ठान संकल्पम सप्तम दिवस यज्ञ होमादि इदम धनम देहि पुत्रान देहि मन वांछितम फलम देहि कायिक मानसिक शारीरिक वाचा हेतु मम संकल्पम नमः। उसी थाली में छोड़ दो। इनका तिलक कर दो। पंडित जी तिलक समृद्ध का तिलकंत में प्रपक्ष में श्री धर्म कामार्थ सिद्धितम। ओ सिंदूरम शोभना पोखा विश्ववेदनमी स्वस्ति नः बृहस्पति ददातु प्रगमया अग्नि जिज्ञामन वासो रक्षो विश्वेनो देवा औषागमन्ना भद्रं कर्णाव शृणयाम देवा भद्रं पश्च स्थिरैरङ्गैतुष्ट ॐ गणानाम् ॐ स्नानियं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणेश जी को स्नान करवाता मिश्री नैवेद्य ओम नैवेद्यांते समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपते नमः। फल ओम इदं फलम मया देव स्थापितं पुरुषतत्तो। बेटा इधर व्यायासी दंतरज गुंसी श्रोदौ हौ समवर्ता पद्भ्यां भूम दिशा श्रोतान् तथा लोका अकल्पयन्नः। जल श्रृंगारम कंकणम चावल छोड़ दीजिए। आभूषणम रूपेणम नारायणम श्री लक्ष्मी देवी नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः। माला ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वे प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम नैवेद्यांते समर्पयामि श्री लक्ष्मी देवी नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम श्री फलं समर्पयामि नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमो नमः। ओम हरि ओम श्री श्रोतान् तथा लोका कल्पयन्ना। ओम श्री लक्ष्मी देवी नमो नमः। ओम पान ओम तांबूलम पुंगी फलम नागवल्ली दलितम नीलाल्यवंगी संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम श्री पान ओम तांबूलम चढ़ा दिया। ओम श्री दिव्य दक्षिणां समर्पयामि श्री लक्ष्मी देवी नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमो नमस्तुते नमः। ओम सृष्टिते लक्ष्मी बहुरात्रि च पतन्या पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्वनो व्याप्तमे मयि खाणामि घ्राणं सर्वलोके किनाथनम्। ओम लक्ष्मी देवी नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम लक्ष्मी देवी नमः। ओम जलसुमनि देवं श्री विष्णु देवताभ्यो नमः। ओम गंगाजलम स्नानियं समर्पयामि नमः। ओम शुद्ध बालाव सरशुद्ध बालो मणिवालस्तो स्नाम गंगा जलम स्नानियं समर्पयामि नमः। वस्त्र ओम वस्त्रं वस्त्रांते समर्पयामि श्री बाल गोपाल देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम। ओम श्री सिंगारम आभूषणम कंकणम हरवांगे परिचंदनम सुललितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्त्री पर विजिते विजित गोपाल चूड़ामणि। ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। ओम तिलक ओम चंदनम वंदते चंदनम तिलकंदमे प्रपक्ष में श्री धर्म कामार्थ सिद्धितम। ओम श्री विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। ओम पान तांबूलम पुंगी फलम नागवल्ले दलितम मेलालवंग संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहताम श्री विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। ओम विष्णु देवताभ्यो नमः। ओम श्री दिव्य दक्षिणाम समर्पयामि श्री विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। हाथ जोड़िए। ओम शुक्लां वर्धनम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नों प्रशान्तये नमः। ओम श्री वंशी विभूषित करा नवनीरदाभाग पीतांबराय तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। ओम विष्णु देवताभ्यो नमो नमः। पद्भ्यां भूमिफा श्रोतां तथा लोका कल्पयन्ना। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। ओम पान ओम तांबूलं पुंगी फलं नागवल्ले दलितं मेलालवंग संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृहताम्। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। दक्षिणा ओम दिव्याणं दिव्य दक्षिणां समर्पयामि नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमो नमस्तुते नमः। ओम कलश की वही समर्पयामि। ओम नमो नमस्तुते से फटके प्रभाए श्वेतहारा जलाधिनाथाय नमो नमस्तुते नमः। ओम स्नानिं समर्पयामि श्री साम्बे सदाशिवाय नमः। ओम चंदनम वंदते चंदनम तिलकंत में प्रपक्ष में धर्म कामार्थ सिद्धितम श्री साम्बे सदाशिवाय नमः। ओम अक्षतामि समर्पयामि नमः। ओम वस्त्रं वस्त्रांते समर्पयामि श्री साम्बे सदाशिवाय नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री साम्बे सदाशिवाय नमः। ओम हरि ओम। नागवल्ले दलितं एलालवं संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां विदक्षिणां समर्पयामि नमः। चलिए हाथ जोड़िए भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए। ओम जटाटवी गलज्ज्वलं प्रवाहे पावितस्थले गले वो लंबे लंबितां भुजं जटाकटाहे सभ्रमं मंत्रलेपं निर्झरी विलोलभी च वल्लभी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल लाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण
ओम श्री सांबे सदा शिवाय नमो नमः। ओम नमो नमस्तुते नमः। ओम हरि ओम। श्री माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री चतुर्थकष्टयोनि नमो नमः। ओम हरि ओम। ओम फल ओम इदं फलं मया देवस्तापितं प्रोष्टत्तो तेन मे सफलां वर्ज स्वाहा सुधा नमस्तुते। ओम ऐं ऐं ह्लीं क्लीं चामुण्डाय बिच्ची नमः। ओम नमश्चण्डिकाय नमो नमः। ओम प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटे कुसुमांडे चतुर्थकम पंचम स्कंद मापेति खष्टम कत्या नीचा सप्तम काल रात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धार्थी नव दुर्गा प्रकृत्याय नमः। ओम नमश्चंडिकाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली आदि शक्ति अम्बे मैया की जय। फोटो बनाई होगी ना बच्चा सब बता दीजिए। राधे राधे। हैं? हाँ ले। ये लड्डू गोपाल देना, लड्डू गोपाल देना, लड्डू गोपाल देना। हाँ चलिए भागवत जी का पूजन कर दो और व्यास जी का, उसके बाद हवन शुरू करा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसेवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हाँ तिलक कर दिया, चावल अक्षत माला पहनाओ। ओम माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। फल रख दो, फल चढ़ा दो। ओम फलं समर्पयामि नमः। दक्षिणा ओम दिव्य दक्षिणां समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। चलिए व्यास जी का तिलक कीजिए। ओम व्यासं व्यासशार्दूलं व्यासदेव महामुनं व्यासरूपं नमो दिव्यं नारायणं नमो नमः। हाँ ओम श्री माल्यादीनि सुगंधिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम व्यासदेवाय नमो नमः। ओम श्री व्यासरूपं नमो नमस्तुते नमः।
ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सतत नमा नमा प्रकृतरे भद्रे नेता प्रणतास्ताम। ओम श्री व्यासदेवाय नमो नमः। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठते जाओ। है? नहीं ले जाइए, वही ले जाइए, खाली अपने निस्तार अच्छो। अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु। ओम व्यासदेवाय नमो नमः। आंटी हाँ जी हाँ। कलावा बांधती है सबको। हाँ, और जो आते जाएं उनको सबको कलावा बांधते जाओ। हाँ जीतू, हाँ जितेंद्र भैया, अच्छा